गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु प्यारी सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का दिन सदियों में एक बार आता है जिस दिन गुरु जी आपको डबल ब्लेसिंग्स देने 2 बार आपके घर आते हैं, और वो भी अकेले नहीं, सावन के सोमवार भगवान शिव के साथ। पर किस रूप में, पहचानना आपको पड़ेगा। सावन के इस महासंजोग डबल ब्लेसिंग, सावन चौथा और आखिरी सोमवार जिस दिन द्वादशी भी पड़ गई है, ऐसा महासंयोग, इतना बड़ा आशीर्वाद, डबल ब्लेसिंग्स, इस दिन गुरुजी सारी संगत को राजयोग ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। संगत जी, आपके सारे दुख खत्म, सारी हारी बीमारी परेशानी खत्म। आप सोचिए, इस वीडियो का आपके सामने आना का मतलब है आपने जरूर कुछ बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, क्योंकि इस वीडियो सत्संग का मिलना मतलब 1000 आपके गलत कर्म गुरुजी ने काट दिए और 100 गुना फल मिलेगा। आपका भाग्य चमकेगा, राजयोग शुरू। संगत जी, गुरु जी, माता जी, बापू जी और भगवान शिव, माँ पार्वती और गणेश जी आज अपने परिवार संग आपके परिवार को 2 बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स यानी डबल ब्लेसिंग्स देने आए हैं। आज गुरु जी और भगवान शिव अपने परिवार के साथ आपके परिवार को ब्लेस करने आए हैं। स्वरूप को आप बहुत ध्यान से देखिए, जिसमें आपको गुरु जी अपने परिवार के संग दिखाई देंगे। संगत जी, आपने आज, ये वो दिन है जिस दिन आप सवेरे जब उठे हैं और आपको सुबह सुबह ये सत्संग मिला है। एक तो ये सत्संग मिलने से ही आपके सारे के सारे कर्म कट गए जो कि गलत थे। हम जानबूझ के कोई भी कर्म गलत नहीं करते, अनजाने में करते हैं। तो आज का ये दिन, जिस दिन सुबह सुबह आपको आंख खोलते ही गुरुजी ने ब्लेस किया इस सत्संग के रूप, आज का दिन शिव भक्ति का फल है। ये चमत्कारी खास सत्संग गुरु कृपा से ही मिलता है शिव का द्वार। तो संगत जी, आज सिर्फ ये एक सत्संग सुनने का फल आपको इतना मिलेगा कि आपको घर, नौकरी, बिजनेस, हेल्थ और गुरुजी कह रहे मेरे कल्याणकारी दर्शन सत्संग सुनते सुनते तेरी एक नहीं 2 इच्छा भी पूरी होगी। आपको पता है आज सावन का आखिरी सोमवार है और साथ में द्वादशी भी है, तो डबल ब्लेसिंग्स का धमाका है। आपको ये भी पता है कि नंदी भगवान शिव के दूत हैं, ट्रांसमीटर हैं, और आप जब नंदी को खिलाते हैं तो सुनिए वो एक उपाय जिससे माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाया था। तो अगर आप भी चाहते हैं भगवान शिव जैसा वर, तो आपको क्या करना पड़ेगा। पर उससे पहले आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, क्या आप इस सत्संग का इंतजार कर रहे थे? क्या आज आप खुश हैं कि 2 बार गुरुजी आपको दर्शन देंगे, और वो भी अकेले नहीं, अपने परिवार के साथ, भगवान शिव के परिवार के साथ आपके परिवार को 2 बहुत बड़ी खुशखबरी देने। संगत जी, आगे आप इस सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिए। आज गुरुजी ने आपके ऊपर इतनी बड़ी कृपा करी है, आपके ऊपर उपायों की एक अमृत वर्षा कर दी है। अगर आप डिप्रेशन से परेशान है तो ये सत्संग आपका डिप्रेशन खत्म करेगा। आप अपने चेहरे की झाइयों से परेशान है तो ये सत्संग में आपको गुरुजी का वो अचूक अमृत वाणी वाला उपाय दे रहे हैं, क्योंकि वाणी जो अमृत होती है वो गुरु जी की होती है, और जब उसमें से कोई भी उपाय निकलता है तो वो अमृत वाणी का उपाय बन जाता है, जिसको आप जब करेंगे तो आपके चेहरे पर ये जो झाइयां हैं, पिगमेंटेशन है, मेलेज्मा है, वो सारा खत्म हो जाएगा। यही नहीं, आपको गुरु जी आज रिश्ता ब्लेस कर रहे हैं, शिव जैसा पति ब्लेस कर रहे हैं। गुरु जी की नजर से आपके बच्चों की नजर गुरु जी उतार रहे हैं। आपके रिश्ते में अगर कोई तीसरा आ गया है, गुरुजी उसको उतार रहे हो। और ऐसे ना जाने कितने सत्संग में आपको आज गुरुजी उपाय सुना रहे हैं। तो आप काउंट करिए कि आज आपको गुरुजी ने कितनी झड़ियां लगा दी हैं उपाय के लिए। उपाय की ये एक सत्संग सुनने से आपको कितनी सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है, कितने सारा उपाय मिल रहा है। इसलिए गुरुजी ने आज इस सत्संग को महासंजोग सत्संग कहलवाया, क्योंकि आज आपका जीवन जो है उसमें
उसमें से 1000 गलत कर्म कट जाएंगे, 100 गुना फल मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं ये उपाय बता देती हूँ, जिस उपाय को करके माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाया था। तो आप भी आज इस सत्संग के थ्रू आप भी अपनी उस विश मनोकामना जिसके लिए कब से ट्राई कर रहे थे, कोई ना कोई अड़चन, आज वो पूरी होने वाली है। तो आपको पता है नंदी का मतलब स्वयं गाय होती है, गौ माता होती है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। तो आपने एक चमत्कारी रोटी बनानी है जिसमें गुरुजी आपको ओम, मोर, कबूतर किसी भी रूप में दर्शन देंगे। गुरुजी कहलवा रहे हैं तो ऐसा होगा। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जब मैं सत्संग करती हूँ तो गुरुजी मेरे साथ बैठे होते हैं। जब आप सत्संग सुनेंगे तो गुरुजी के आपको दर्शन होंगे, आपको प्रेजेंस फील होगी। और आपका रिकॉर्डेड सत्संग मेरा मोबाइल नंबर 9971393666 पर लिखित या रिकॉर्डेड आएगा ही आएगा। और इस सत्संग को बिल्कुल भी अपने पास ना रखें। जितना शेयर करेंगे और उतने लोग ये उपाय करेंगे और उसका 100 गुना फल आपको आपको मिलेगा। तो खुद सोचो, कोई पैसा नहीं लगता, आपको सिर्फ मैक्सिमम इस सत्संग को शेयर करना है। और एक सत्संग को सुनने से, एक वीडियो को शेयर करने से अगर आपको 100 गुना फल मिलेगा तो क्या आप नहीं चाहोगे कि ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाए, जिसके लिए आपने सावन के सोमवार के चारों व्रत रखे थे। और आपको आगे मैं इस व्रत का उद्यापन, क्योंकि जब आपने 3 सावन के सोमवार कर लिए और आज चौथा और आखिरी है, तो आपको अपने व्रत का उद्यापन भी करना है। तो शिव महापुराण में वैसे तो 108 रोटी कहा गया है नंदी यानी काऊ को खिलाने के लिए, लेकिन आप आज 11 या 21 रोटी जरूर खिलाओ। पर सुनो, रोटी में डालना क्या है? हल्दी, काले तिल, सफेद तिल, गुड़, चने की दाल। और इसे गाय यानी काऊ माता को यानी गौ माता को खिला दे, जो कि हमारे लिए नंदी हैं। और आपके पुराने से पुराने अटके काम बनेंगे, पुराना से पुराना विघ्न भी दूर यानी खत्म हो जाएगा। आपका एक शेयर आपको दिलाएगा 100 गुना फल, क्योंकि जिनके अटके काम बनेंगे वो आपको कितना ब्लेस करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में शुक्राना गुरुजी के संग हर हर महादेव जरूर लिखना। संगत जी, आज 4 काम करना मत भूलना। अपनी क्षमता अनुसार कम से कम 11 लोगों को लंगर प्रसाद जरूर खिलाना। गाय को हरे चारे में जो ऊपर मैंने आपको रोटी बताई है वो जरूर खिलाना, यानी गाय को हरा चारा और वो जो रोटी आपको ऊपर बताई है 11 या 21 जरूर गाय को खिलाना, क्योंकि नंदी जो है वो गाय माता यानी काऊ ही होती है, गौ माता ही होती है। अपनी पत्नी को, अगर आप विवाहित हैं तो कोई भी हरी वस्तु प्रेम सम्मान रिस्पेक्ट के साथ दीजिए। गिफ्ट में हरी साड़ी हो सकती है, हरी चूड़ियां हो सकती है, हरा सूट हो सकता है, हरा दुपट्टा हो सकता है। चौथी बात है, किसी भी एक जरूरतमंद की मदद आप आज जरूर करिएगा। संगत जी, सावन में आप अपने पति से रिश्ता बेस्ट या शादी के लिए पूजा करते हैं ना। आपको पता है ना, सावन स्पेशली हर औरत, चाहे वो मैरिड है चाहे अनमैरिड है, अपने पति के लिए सावन के सोमवार के व्रत रखती है। तो संगत जी, सावन में आप अपने पति से रिश्ता बेस्ट या शादी के लिए पूजा करते हैं, तो आज माँ पार्वती आपको शिव जैसा पति ब्लेस कर रही हैं। अगर आपके रिश्ते में कोई तीसरा है जिससे लगता है उसने आपका पति अपने बस में कर लिया, तो आज वो औरत को गुरुजी आउट कर रहे हैं, क्योंकि वो भूल गई कि हमारा हाथ तो हमारे गुरुजी, हमारे भगवान, हमारे महाशिव ने पकड़ा है। और जिसके ऊपर गुरुजी की मेहर भरी नजर और मेहर भरा हाथ हमारे ऊपर होता है, तो उसकी जिंदगी में कोई कैसे ही कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर शादी नहीं हुई है तो अगस्त का महीना सावन के आखिरी दिन देगा आपको गुड न्यूज। आज शिवलिंग पर 5 चावल के दाने और 1 लोटा जल चढ़ा शुक्राना कर देना जैसे पति मिल गया हो। इसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन। कई बार लोग जेलस फील करते हैं और आपके बच्चों को नजर लगा देते हैं, तो आज गुरुजी की नजर आपके बच्चे की नजर उतार उसे चढ़ती कलाओं में रखेंगे। संगत जी, सोचिए अगर आज 2 बार गुरुजी आपको दर्शन दे तो कितना खुश हो जाओगे और नाचोगे। तो 2 खुशखबरी आप जैसी भागा वाली संगत को, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का ये सत्संग खुद गुरुजी लेके आए हैं, कैसे कब और गुरुजी पिंक चोले में एक बार आएंगे और दूसरी बात व्हाइट चोले में। कर लो अपना सत्संग रेडी, क्योंकि आपको शेयर करना है लिखकर या रिकॉर्ड करके मेरे मोबाइल नंबर पर 9971393666 पर। गुरुजी आएंगे आपके
के घर चाय भी पिएंगे, पूरे परिवार को भी ब्लेस करेंगे, अपने परिवार और शिव भगवान के परिवार संग, तो क्या इतना बड़ा जब सत्संग होगा तो आप अपना शुक्राना सत्संग मुझसे नहीं शेयर करेंगे? पर आपको आज मैं एक बहुत बड़ा सत्संग सुनाऊंगी, पर उससे पहले सुने क्लियर स्किन और डिप्रेशन का उपाय। 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का ये जो शुक्राना सत्संग है, मैं अमृत काल में आप सबके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, यानी 24 अगस्त सावन का आखिरी चौथा सोमवार, द्वादशी भी जिस दिन पड़ गई है महासंयोग, उस दिन मैं सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अमृत काल में आपके लिए सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। आपको अमृत काल की वाइब्रेशंस भी मिलेंगी। तो 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप करने के लिए, अगर आपको डिप्रेशन है, आपके किसी जानने वाले को डिप्रेशन है, कोई भी हो सकता है, आप 1 काली मिर्च और 1 हरी इलायची रात को उसके सिरहाने के पास रख दें। आप ये किसी दिन भी कर सकते हैं और सो जाइए, और सवेरे इसे शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। क्लियर स्किन के लिए आपने 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप करना है। सोने से पहले गुरु जी के जल प्रसाद से अपना मुंह धोना है। गुरु जी को चंदन टीका लगा के अपने चेहरे पर लगाना है, जहां पर आपको झाइयां हैं, पिगमेंटेशन या मेलेज्मा है। 7 दिन कर लो और फिर देखो गुरु जी का चमत्कार। अगर आपने एकादशी का व्रत रखा था तो आज उसका परायण आपने दोपहर को 1:30 बजे से लेकर 4:30 के बीच में करना है। आपने जल में तुलसी का पत्ता डाल के सबसे पहले विष्णु भगवान को भोग लगाना है और उससे अपने व्रत का परायण करना है। बहुत सारी संगत ने पूछा, आंटी बहुत कंफ्यूजन है कि किस वक्त क्या टाइम है परायण का, तो मैंने आपको बता दिया। आप सबके विश्वास के लिए दिल से शुक्राना। संगत जी, और सावन के चौथे और आखिरी सोमवार उद्यापन के लिए उठे, नहाए, गंगा जल डाल के साफ वस्त्र पहने, शिव पार्वती भगवान की पूजा करें और अपनी क्षमता अनुसार गरीबों को भोजन, दान, दक्षिणा और बोले जैसी समझ पूजा और व्रत किया, भूल चूक माफ कर दे, बस कृपा बनाए रखें। 7 दिन में कार, घर, पैसा, हेल्थ, जॉब रिलेटेड गुड न्यूज देंगे आपको भगवान शिव और हमारे गुरुजी, क्योंकि आज आपके जीवन के सारे कांटे निकाल दिए हैं गुरुजी ने, और गुरुजी कह रहे हैं कल्याण कितना जा ऐश कर। आपको एंड में फिर से एक बार उद्यापन की प्रक्रिया रिपीट कर दूंगी। आज आप कितने खुशकिस्मत हैं कि 2 बार गुरुजी आपके घर आए हैं और आपके साथ चाय पी रहे हैं, आपके साथ हंस रहे हैं, आपके पूरे परिवार को ब्लेस करके 2 खुशखबरी दे रहे हैं और कह रहे हैं अगले महीने डुगरी आने की तैयारी कर ले, पैसे की चिंता ना कर, इंतजाम हो जाएगा। तो संगत जी, आज कमेंट बॉक्स में लिखें शुक्राना गुरुजी के साथ अपनी कोई एक इच्छा जो 7 दिन में गुरु कृपा से पूरी होगी। और क्या आप बड़े मंदिर जाना चाहते हैं या डुगरी? गुरुजी ने अभी अभी ये कहलवाया कि शायद आप में से कोई संगत है जो डुगरी तो जा चुकी है लेकिन बड़े मंदिर नहीं गई है। तो अगर आप बड़े मंदिर जाना चाहते हैं तो लिखें आज कमेंट बॉक्स में अपनी एक विश और साथ में कि आप गुरुजी बड़े मंदिर जाना चाहते हैं कि गुरुजी के डुगरी मंदिर जाना चाहते हैं। आज आपको गुरुजी दे रहे हैं 2 खुशखबरी। तो चलिए अब सुनिए एक आंटी का शुक्राना सत्संग, जैसा मुझे रिकॉर्डेड मेरे व्हाट्सएप पर आया है। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। जय गुरुजी निधि दीदी जी और सारे संगत परिवार को भी जय गुरुजी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने मम्मी पापा और दोनों भाइयों की तरफ से करने जा रही हूँ। अगर शुक्राना सत्संग करते वक्त मेरे से कोई भूल हो जाए तो गुरुजी महाराज आप मुझे अपनी नादान बेटी समझकर माफ़ कर देना, और सारे संगत परिवार से मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगी। तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुजी के मैसेज मुझे बहुत टाइम से आ रहे थे कि मैं तुझे तेरे परिवार का सबसे पहला करोड़पति बनाने वाला हूँ। तो गुरुजी महाराज, अगर आपकी बात सच में 200% सही है तो गुरुजी आपने, क्योंकि संगत जी हम जहाँ रहते हैं वो जगह हिमाचल में कांगड़ा पड़ती है, तो वो जो है वहाँ का जो एयरपोर्ट है वो एक्सपेंड होने जा रहा है, जिसके कारण हमारा जो एरिया है
बहुत सारा एयरपोर्ट में चला गया है, तो जिसकी वजह से सरकार ने हमें अब बहुत अच्छा, सबको अच्छा मुआवजा दिया है, तो जिसके कारण गुरु जी की कही हुई बात सच में सही हो गई। तो इसके लिए मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है हमें करोड़पति बनाने का, क्योंकि मेरे माँ बाप अगर करोड़पति बने हैं तो मैं तो नेचुरली ही बन गई हूँ ना, क्योंकि मैं भी तो उसी परिवार का हिस्सा हूँ। तो गुरु जी महाराज अपनी मेहर बनाए रखना, यूँ ही मेरे भाइयों पे, मेरे माँ बाप पे अपनी कृपा यूँ ही बनाए रखना गुरु जी महाराज। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, क्योंकि दीदी जी ने भी अपने एक शुक्राना सत्संग में कहा था कि बहुत जल्द आपको अपने नए घर की खुशी मिल सकती है, या नई गाड़ी या छोटी संगत आने की खुशी मिल सकती है। तो उनके द्वारा कही गई हुई बात भी सच में सही साबित हुई। इसके लिए मैं निधि दीदी जी का भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि कहने वाले तो हमारी निधि दीदी जी होते हैं, पर कहलवाते तो गुरु जी महाराज ही हैं। इससे गुरु जी महाराज आपने जैसे मेरी झोली खुशियों से भर दी है, वैसे ही अपनी हर संगत के झोलियाँ खुशियों से भर देना गुरु जी महाराज। इन्हीं शब्दों के साथ अगर मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, तो मुझे अपनी नादान बेटी समझकर माफ़ कर देना मेरे गुरु जी महाराज। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को अब विराम दूंगी। आपका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। तो देखा आपने संगत जी, जब गुरुजी कुछ कहलवाते हैं तो वो होता है। अगर गुरुजी ने मुझसे सत्संग में कहलवाया था कि गुरुजी बहुत जल्दी आपको घर देंगे, आपको गाड़ी देंगे, आपको खुशखबरी देंगे, 7 दिन में होगा, तो आंटी के साथ हुआ। तो जब गुरुजी में आस्था तो हर मुश्किल में रास्ता। आप सारी संगत को पता है कि मैं गुरुजी के सत्संग सुनाने के साथ साथ 11 दिन की काली माता की पूजा 7100 की और सुरक्षा कवच 1100 का बनाती हूँ। अगर आप में से किसी संगत से अपनी विश पूरी नहीं हो रही और आप चाहते हो, बहुत दिन हो गए, सालों हो गए, तो माता रानी से, काली माता से सावन के आखिरी सोमवार में अपनी विश के लिए मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 पर जीपे, फोन पे या पेटीएम कर दीजिए। 8200 7100 काली माता पूजा के और 1100 सुरक्षा कवच के। अपनी मनोकामना काली माँ से 11 दिन में पूरी करवा लो। जैसे बहुत सारी संगत के शुक्राना सत्संग आपको मेरे चैनल पर सुनने के लिए मिल जाएंगे। कई आंटियों का तो ये कहना है कि पूजा शुरू कराए हुए अभी 1-2 घंटे ही होते हैं, उनको गुड न्यूज की कॉल आ जाती है, खुशखबरी की कॉल आ जाती है। तो संगत जी, आप भी अपनी विश पूरी कराइए। परसों का सत्संग सुनिए, कैसे एक आंटी ने मंगलवार को अपने पति अंकल की ट्रांसफर के लिए पूजा शुरू कराई। 11 दिन दूर की बात है, उसी वक्त पूजा शुरू कराने के कुछ घंटों में ही उनके साथ गुड न्यूज हो गई। तो संगत जी, विश्वास सबसे इंपॉर्टेंट है। करवा लो काली माता से अपनी 11 दिन में अरदास पूरी। 7100 प्लस 1100 8200 रुपए आप मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 पर जीपे, फोन पे या पेटीएम कर दीजिए। मोबाइल नंबर फिर से सुन लीजिए, जिस पर आपको ये भी करना है और अपना रिकॉर्डेड या लिखित सत्संग भी भेजना है, 9971393666। संगत जी, अब मैं आपको दूसरा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ, और ये किसका है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु जी, सावन के आखिरी और चौथे सोमवार की आपको बहुत बहुत बधाई, सारी संगत को बहुत बहुत बधाई। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, मैंने आज एकादशी का व्रत रखा हुआ था। ये शुक्राना सत्संग मैं आप सब लोगों से 23 अगस्त का शेयर कर रही हूँ। तो मैंने 23 अगस्त को एकादशी का अपना व्रत रखा हुआ था। तो मैंने
कुछ अपना सामान ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो स्विगी वाले भैया आए और सामान दिया। और उसके बाद पहले तो उन्होंने फ़ोन किया और कहा, आंटी आप प्लीज़ नीचे आ जाओ, क्योंकि मैं 4th फ्लोर पर रहती हूँ, कि नीचे आ जाओ प्लीज़, बैग फट गया है और अपना सामान ले जाओ। तो मैंने कहा भैया आपके पास दूसरा बैग नहीं है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा अच्छा मैं आती हूँ। और जब मैंने बैग खोला तो देखा कि मेरे हाथ में गुरुजी ने येलो बैग दे दिया। येलो बैग लेके नीचे गई, भैया से सामान लिया। जब ऊपर आने लगी तो भैया कहते हैं मुझे थोड़ा सा ठंडा पानी पिलाओ। बड़े ऑर्डर के साथ बोला मुझे थोड़ा सा ठंडा पानी पिलाओ, और अपने बैग में से उन्होंने एक पानी की बोतल निकाल के दे दी। कहने लगे कि आंटी मेरी यहाँ पर बाइक खड़ी हुई है, मैं ऊपर नहीं आ सकता, आप प्लीज मेरी बोतल में पानी ठंडा बिल्कुल चिल्ड भर के ले आना। तो मैंने वैसा ही किया, मैंने पानी बिल्कुल ठंडा चिल्ड भर के उनको दिया। और जैसे गुरुजी ब्लेस करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश में बोला कि भगवान आपको ब्लेस करे। उन्होंने इंग्लिश में बोला गॉड ब्लेस यू, और बहुत सारी आपको भगवान खुशियां दे। और अचानक से उनके मुंह से निकला, मेरे हाथ में उन्होंने गुरुजी के ब्रेसलेट देखे और ब्रोच मेरी शर्ट पर देखा, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी आपको बहुत सारी खुशियां दे। तो मैंने पूछा आप भी गुरुजी को मानते हैं? तो उन्होंने कहा गुरुजी को तो हर इंसान मानता है, हर वो बंदा मानता है जिसको ये लगता है कि किसी दर से बात पूरी हो ना हो यहाँ से होगी। और वो बहुत प्यारे मुस्कुराते हुए चले गए। उसके बाद सारा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम को जब मैं चाय बना रही थी तो मेरी मेड, मेरी हाउस हेल्प आई, और आज तक कभी भी संगत जी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मुझसे चाय मांगी हो। और मैं चाय ऑलमोस्ट बना चुकी थी, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि मुझे बस उबाला आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि आंटी मुझे भी चाय पीनी है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने उसमें थोड़ा सा और दूध डाला, चाय पत्ती डाली, चीनी डाली, और मैं चाय वाली मैं दूध वाली चाय प्रेफर करती हूँ। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी, सुबह सुबह अमृत वेला में सत्संग कर रही हूँ, थोड़ी नींद में भी हूँ। तो उसके बाद आंटी ने चाय पी, जो हमारी हाउस हेल्प है, और उन्होंने भी बोला बहुत अच्छी चाय बनाई थी भाभी जी आपने, थैंक यू सो वेरी मच, और आज आपका व्रत जो है वो सक्सेसफुल हो, गुरुजी आपको बहुत सारी खुशखबरी दे। तो देखिए संगत जी, सुबह भी मुझे स्विगी वाले भैया ने बोला और अभी हाउस हेल्प ने भी बोला। जबकि स्विगी वाले भैया गुरुजी को मानते हैं नहीं मानते हमें नहीं पता, हाउस हेल्प तो नहीं मानती है तो मुझे पता है, पर वो मेरे सारे गुरुजी के कल्याणकारी सत्संग सुनती है। और ये शुक्राना सत्संग और किसी का नहीं, आपकी निधि आंटी का है, जिनसे आप रेगुलरली पूछ रहे हो कि आंटी आजकल आप लाइव क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे डीएम आ रहे हैं। तो संगत जी, आपकी निधि आंटी अपना घर शिफ्ट कर रही है, तो इसीलिए मैं कभी कोई सामान लेने में बिजी रहती हूँ, घर का कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेना है, कभी कोई अलमीरा लेनी है, कभी कोई बेड लेना है, क्योंकि न्यू हाउस में जा रही हूँ। तो इसीलिए आजकल लाइव में थोड़ा सा टाइम नहीं लग रहा है। आप लोगों की काली माता की पूजा चल रही है, शुक्राना सत्संग करना होता है, तो प्लीज गुरुजी मुझे माफ करें। मैं कोशिश करूंगी आज गुरुजी के वार सोमवार को, जिस दिन गुरुजी 2 बार मेरे घर आए हैं, इस सत्संग के थ्रू आपके घर में भी आएंगे, आपका भी रिकॉर्डेड सत्संग मेरे पास आएगा। शिव भगवान जी भी अपने परिवार के साथ, जैसे गुरुजी आपके घर आपके परिवार को ब्लेस कर 2 खुशखबरी देने आए हैं, तो मैं आज पूरी कोशिश करूंगी सावन के आखिरी सोमवार, चौथा सोमवार है, जिस दिन गुरुजी और भगवान शिव अपने अपने परिवार के साथ आपके परिवार को ब्लेस करने 2 खुशखबरी देने आए हैं, मैं उस दिन लाइव करूं। पूरी कोशिश रहेगी, आगे गुरुजी की मर्जी है। संगत जी हमेशा याद रखिए, जो शुक्राना सत्संग आपके सामने आता है वो चाहे मेरा है चाहे किसी और आंटी का है, लेकिन जब आप सुनते हैं तो वो ब्लेसिंग आपकी हो जाती है। अगर आपका कोई कष्ट है वो कट जाता है। अगर उस सत्संग में ये बोला जाता है कि घर ब्लेस हो रहा है, गुरुजी आपके घर आए हैं, तो विश्वास करिए, या तो आपको किसी सत्संग का न्योता आएगा, या गुरुजी आपके घर मोर के रूप में, कबूतर के रूप में, तितली के रूप में जरूर आएंगे। आपको 2 खुशखबरी मिलेगी। गुरुजी कहलवाते हैं तो ऐसा होता है। आप तैयार रहिए अपना शुक्राना सत्संग लेके, क्योंकि आपको गुरुजी ने आज 2 खुशखबरी ब्लेसिंग दी है। आपको गुरुजी ने और शिव भगवान ने आपको शिव भगवान जैसे पति ब्लेस किए हैं, आपके बच्चों की नजर उतारी है। यही नहीं, आपको कार, आपको बैंक बैलेंस, आपको जॉब, आपके 1000 गलत कर्म जो अनजाने में आप
आपसे हो गए, क्योंकि जानबूझ के तो कोई गलती नहीं करता है, तभी वो गलती कहलाती है, वो ये सत्संग सुना के काट दिया है। ये सत्संग सुनने का आपको 100 गुना फल मिलेगा, बट शर्त सिर्फ इतनी ही है, आपको ये सत्संग अपने पास नहीं रखना, कम से कम एक संगत से जरूर शेयर करना है। ज्यादा से ज्यादा जितना आप करेंगे उतनी जल्दी और उतना आपको फल मिलेगा, क्योंकि संगत जी 151 साल 151 यानी 151 को टोटल करिए तो 7 की ब्लेसिंग के बाद ये खास दिन आया है। और आप लोग अगर चाहें तो चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, जो कि 119 या 239 की है मंथली। चैनल को जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज्यादा शेयर करेंगे, उतना ज्यादा, और नई संगत जोड़ेंगे उतनी जल्दी और उतना ज्यादा गुरुजी आपको डबल ब्लेसिंग्स देंगे। संगत जी, मेरा नाम निधि शर्मा है, मैं आप सबकी प्यारी निधि आंटी हूँ, और जिस चैनल पर आप ये सत्संग सुन रहे हैं उसका नाम है इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777। अगर आपने इसको सब्सक्राइब किया हुआ तो आपका बहुत बहुत शुक्राना, नहीं किया है तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। गुरुजी के ऐसे प्यारे प्यारे कल्याणकारी सत्संग सुनने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट करिए। लाइक गुरुजी के श्री चरणों में आपकी हाजिरी है, कमेंट आपके जो भी इच्छाएं होती हैं वो गुरुजी तक पहुंचती हैं। आज गुरुजी हर एक की इच्छा पढ़ेंगे, और एक नहीं, आपको 2 विश पूरी कर रहे हैं। आपको एक विश कोई भी अपने मन की लिखनी है, शुक्राना गुरुजी लिखना, और ये भी बताना है कि आप, देखिए गुरुजी रिपीट करा रहे हैं, तो गुरुजी ये चाहते हैं कि आप डुगरी मंदिर जाना चाहते हैं या बड़े मंदिर, 7 दिन आपके पास गुड न्यूज आएगी ही आएगी, गुरुजी कहलवा रहे हैं, तो ऐसा होगा ही होगा। संगत जी, इसके अलावा आप जब इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी किस्मत पलट जाती है, आप भागावली सत्संगत बन जाते हैं, और ये सत्संग सिर्फ और सिर्फ आप जैसी खास स्पेशल संगत के लिए गुरुजी ने भेजा है, क्योंकि ये चमत्कारी सत्संग गुरुजी चाहते हैं आप जैसी भागावाली किस्मत वाली खास गुरुजी की जो संगत है उसके लिए गुरुजी का ये स्पेशल खास चमत्कारी ब्लेस सत्संग है। आप जैसे जैसे इसको सुनते जाएंगे आपके 90% कर्म कटेंगे, 90% कर्म गुरुजी आपके अपने ऊपर ले लेंगे, आपको सिर्फ 10% झेलना पड़ेगा। और आज तो गुरुजी आपके 1000 गलत कर्म भी कटवा रहे हैं, साथ में 100 गुना इस सत्संग को सुनने का फल भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ गुरुजी कह रहे हैं, कल्याण कितना जायश कर, हुन तेरे परिवार, तेरे पति, तेरे बच्चे, तेरे भाई, तेरे बहन, और रक्षाबंधन पर गुरुजी बहुत बड़ा रक्षा सूत्र लेके आपके घर आ रहे हैं, जो सत्संग मैं आपको वीरवार गुरुजी के वार गुरुवार को शेयर करूंगी। आप याद रखिए, वीरवार को यानी 27 अगस्त को भद्रा है, क्योंकि 28 अगस्त राखी वाले दिन आपकी बार 95 ईयर्स बार ऐसा हो रहा है, भद्रा नहीं है। सारे दिन में आप किसी वक्त भी अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। देखिए गुरुजी अगर इस सत्संग में ये कहलवा रहे हैं रक्षाबंधन से रिलेटेड, तो किसी ना किसी संगत के मन में ये क्वेश्चन था, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप वो संगत हैं जिसके मन में रक्षाबंधन से रिलेटेड ये सत्संग था, क्वेश्चन था, सॉरी। और आपको पता है निधि आंटी इस वक्त थोड़ी नींद में है, तो आप लोग प्लीज मुझे माफ करिएगा, गुरुजी माफ करिएगा अगर कहीं मुझसे अनजाने में कोई भूल हो जाए। 27 तारीख को गुरुजी के वार गुरुवार को, हालांकि चंद्र ग्रहण है लेकिन वो भारत में नहीं दिखाई देगा, फिर भी गुरुजी आपको किसी ना किसी रूप में चांद में उस दिन दर्शन देंगे। कैसे देंगे ये तो गुरुजी जाने, और गुरुजी की कृपा जाने, और गुरुजी की मेहर जाने, और गुरुजी का चमत्कार जाने, गुरुजी की लीला जाने, पर गुरुजी ने कहलवाया है तो ऐसा होगा। तो संगत जी, जल्दी से जल्दी इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 जिस चैनल पर आप ये सत्संग सुन रहे हैं उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट करिए। जित नई संगत जोड़िए, डबल ब्लेसिंग्स लीजिए। जो काम आपका 1 महीने में होना है वो 15 दिन में हो जाएगा, इसे डबल ब्लेसिंग्स कहते हैं। संगत जी, उपाय ध्यान से सुन लीजिए, अभी कुछ उपाय बताए हैं, आगे और बताऊंगी, आपने वो जरूर और जरूर करने हैं। उसका आपको क्या फल मिलेगा उसका तो शुक्राना सत्संग आप मुझे खुद भेजेंगे। संगत जी, अगर आप चाहते हैं 7 घंटे में मन की सभी कामना पूरी हो जाए तो सावन के आखिरी सोमवार का विशेष उपाय बहुत ध्यान से सुनिए। आपने 1 बेलपत्र
शहद और 7 चावल के साबुत दाने आपने अर्पित करने हैं श्रद्धा पूर्वक। 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप करना है। उसके बाद 7 बार ओम नमः शिवाय ये बोलना है मंदिर में ही बैठ के। चाहे आप अपने घर के मंदिर में करें, चाहे आप शिवालय में करें, वो आपकी मर्जी है। और महादेव की कृपा आपके परिवार पर सदैव बने रहे। ओम पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। आज आप गुलाबी कलर के कपड़े जरूर पहनिएगा, इससे आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। शिवलिंग पर जौ जरूर चढ़ाना। अगर अभी तक आपने किसी भी सावन के जो ये दिन आए हैं, स्पेशली सावन के सोमवार को नहीं चढ़ाया है, जैसे हम नवरात्रि में खेतरी बीजते हैं ना जौ से, तो इससे क्या होता है, धन्य धान्य की आपके घर में कमी नहीं होती है। तो ये जरूर कर लेना। अगर अभी तक आपने शिवलिंग पर जौ नहीं चढ़ाया है, जरूर चढ़ा लेना। जैसे नवरात्रि में हम पंजाबियों में खेतरी बीजी जाती है, वो इसलिए होती है कि जैसे जैसे वो फलती फूलती है, वैसे वैसे आपके घर में धन संपदा सुख समृद्धि आती है। तो ये जौ चढ़ाने से आपके घर में धन्य धान्य की कभी कमी नहीं आएगी। आखिरी सावन का सोमवार अगर ये नहीं किया तो सारे सोमवार जो आपने रखे हैं वो व्यर्थ चले जाएंगे। आज से गुरुजी आपका राजयोग शुरू कर रहे हैं। नहाने के जल में गंगा जल जरूर डाल के नहाना। अगर अभी तक किसी भी सावन के सोमवार पर शिवलिंग पर अनार का रस नहीं चढ़ाया, तो आज यानी 24 अगस्त को जरूर चढ़ाएं अनार का रस और साथ में कुछ अनार के दाने। आई एम श्योर आपका सावन बहुत अच्छा बीता होगा। हर हर महादेव। उद्यापन जरूरी है। आपने 3 सोमवार के व्रत रखे हैं, तो इस आखिरी सोमवार समझे कैसे करना है। मैंने आपको बोला था, मैं फिर से बताऊंगी। सुबह सुबह नहा धो के साफ वस्त्र पहने मंदिर जाएं और शिवलिंग पर गंगा जल, पंचामृत, चंदन, चावल, बेलपत्र चढ़ाएं। भोग में मिठाई, फल, नारियल, पार्वती माँ का श्रृंगार की सामग्री लेके जाएं। ओम नमः शिवाय 108 बार वहीं शिव मंदिर में बैठ के इसका जाप करें। दान दक्षिणा श्रद्धा अनुसार दें और बोलें, मैंने पूरी श्रद्धा से भगवान शिव आपके व्रत रखे हैं। कोई भूल हो तो मुझे माफ करें, परंतु मेरी पूजा स्वीकार करें। मेरे ऊपर अपनी मेहर भरी नजर और मेहर भरा हाथ सर पर रखें। और अगर आपके पास जो मैं आपको बात बता रही हूँ बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आप ये सब नहीं कर पाते, आप इफ इट्स नॉट पॉसिबल, अगर आपको सामर्थ्य नहीं है, तो बहुत सिंपल तरीके से भी आप अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहन के भगवान शिव और पार्वती की पूजा करें और अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी फल और दान दक्षिणा भगवान को चढ़ाएं और बोलें कि मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करें। इस वक्त जो मेरी श्रद्धा है उस अनुसार मैं आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी कर सकता हूँ वो अर्पण कर रहा हूँ। मैंने पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और माँ पार्वती ये सावन के सोमवार के 4 व्रत रखे हैं। मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ करें, परंतु मेरी पूजा स्वीकार कर मेरे ऊपर अपनी मेहर भरी नजर और मेहर भरा हाथ मुझ पर, मेरे बच्चों, मेरे पूरे परिवार के सर पर रखें। फिर किसी भी जरूरतमंद को जल या भोजन करा दे। संगत जी, ये बहुत सिंपल है। अगर आप इतना भी नहीं कर पाएंगे तो इसमें भी गुरु जी की कोई इच्छा होगी। कोई वहम में मत पड़िएगा, कोई भी मन में अपने कोई विकार मत लाइएगा। और संगत जी, आज सावन का आखिरी सोमवार, चौथा सोमवार आपके घर में वो खुशियां लेके आएगा। वो 2 बहुत बड़ी खुशखबरी लाएगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपके पास गुरुजी को शुक्राना करने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे और आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी। अगर गुरुजी सत्संग को विराम करते करते ये कहलवा रहे हैं तो ऐसा होगा। संगत जी, कई बार क्या होता है ना, आप लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि हम गुरुजी की इतनी पूजा कर रहे हैं, इतना पाठ कर रहे हैं, हमारी मनोकामना पूरी क्यों नहीं हो रही, हमारी इच्छा पूरी क्यों नहीं हो रही, हमारे कर्म क्यों नहीं कट रहे। तो देखिए, आज का ये चमत्कारी स्पेशल महासंजोग 2 आशीर्वाद वाला सत्संग, डबल ब्लेसिंग्स, गुरुजी अपने परिवार और भगवान शिव अपने परिवार संग आपके परिवार को 2 खुशखबरी ब्लेस करने आए हैं। इस सत्संग के थ्रू गुरुजी ने आपके 1000 गलत कर्म कटवा दिए। आपके मन में जो बार बार ये चलता था कि हमारे कर्म क्यों नहीं कट रहे हैं, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई कि गुरुजी अब
अपनी कृपा नहीं कर रहे हैं, गुरुजी हमारे काम नहीं कर रहे हैं, हमें ब्लेस नहीं कर रहे हैं, हमारे बिजनेस में, हमारी जॉब में हमारे को जो घाटा हो रहा है उसको ठीक नहीं कर रहे, हमें न्यू हाउस ब्लेस नहीं कर रहे, न्यू कार नहीं ब्लेस कर रहे, तो आपने वो हिमाचल वाली आंटी का शुक्राना सत्संग जो सुना, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके घर के वहां एयरपोर्ट बन रहा है और कैसे गवर्नमेंट ने उनको जमीनें दे दी हैं, और ये सब गुरुजी पर जब आपने विश्वास किया, गुरुजी को माना, आपने उनसे, बोलते हैं ना गुरुजी मेनू मन्नो मंगो नहीं, तो जब आप गुरुजी को मानते हो, उनसे कुछ मांगते नहीं हो, तो गुरुजी आपको इतना देते हैं कि आपके पास शुक्राना के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, झोली छोटी पड़ जाती है, आपको कुछ नहीं मांगना पड़ता। संगत जी 105 गुरुजी के अनमोल वचन पढ़िए, अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप मेरे चैनल पर जाके गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। यूट्यूब ने प्रोविजन दिया हुआ है, मैंने जो यूट्यूब ने हमें जो प्रोडक्ट्स की लिस्ट दी है वो मैंने इस सत्संग में लगा दिया है, आप लोग प्लीज चैनल से जाके ले सकते हैं कोई अहम वहम किए बिना। और संगत जी यूट्यूब का ये प्रोटोकॉल है, हम सब यूट्यूबर्स को यूट्यूब बोलते हैं कि आपको मेंबर्स बनाने हैं, मेंबर्स बनाने से आपका चैनल ग्रो करता है, क्योंकि ये आपका चैनल है और यूट्यूब का हमें प्रोटोकॉल फॉलो करना है। तो आप सबसे आपकी अपनी निधि आंटी की रिक्वेस्ट है, चैनल की मेंबरशिप बहुत बड़ी नहीं है, 119 या 239, गुरुजी दर्शन 119 है, गुरुजी सत्संग 239 है, मंथली मेंबरशिप है, आप प्लीज ले लीजिए। इसके लिए आपको यूट्यूब के सर्च बार में टाइप करना है इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777। आप जैसे ये टाइप करेंगे, निधि आंटी रेड और ग्रीन साड़ी में खड़ी हुई हैं, फोटो आ जाएगी, वहां पर जैसे मेरा चैनल खुलेगा आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये सत्संग सुन के आपकी सवेरे वो मधुरता ले आई है जो आपके रिश्तों में आज गुरुजी ने ब्लेस करी है, तो प्लीज चैनल को सुपर थैंक्स दीजिएगा, इस सत्संग को सुपर थैंक्स दीजिएगा। सुपर थैंक्स कैसे देते हैं उसका भी मैंने लिंक लगा दिया है, आप में से किसी संगत को शायद ये नहीं पता है, इसलिए गुरुजी ये कहलवा रहे हैं कि सुपर थैंक्स कैसे देते हैं। आप इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 पर जाके पिछले साल 2025 का 25 मई का शाम को 6 बजे का सत्संग निकाल लीजिए, 9 मिनट का है, मैंने पिक्चर के थ्रू भी बताया है, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दे रही हूँ। प्लीज संगत जी चैनल को सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा मेंबरशिप लीजिए। यूट्यूब का जो प्रोटोकॉल है उसको पूरा मैं आपकी मदद के बिना नहीं कर सकती, प्लीज मेरे को सपोर्ट करिए, मेरी हेल्प करिए, और प्लीज ये चैनल जो आपका अपना चैनल है, आपके दिल के करीब है, जितना इसको सपोर्ट करेंगे उतना आप गुरुजी के दिल में बस जाएंगे संगत जी। और सुपर थैंक्स के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। आपने आज ये सत्संग कम से कम एक संगत से जरूर शेयर करना है, ताकि जब उनका कल्याण होगा, उनके कल्याण से जब वो आपको शुक्राना करेंगे तो आपका भी कल्याण वैसे ही शुरू हो जाएगा जैसे कि उनका कल्याण होगा। ठीक है संगत जी, तो जब उनका कल्याण होगा और वो आपका शुक्राना करेंगे तो वैसे ही गुरुजी आपका शुक्राना करना, आपका कल्याण करना शुरू कर देंगे। सो संगत जी अब आपको मैंने बता, ये सत्संग के थ्रू आपको और आपके पूरे परिवार को, तो इस सत्संग के थ्रू गुरुजी और भगवान शिव आप अपने परिवार संग आपके परिवार को ब्लेस करने आपके घर आज 2 बार आ रहे हैं, 2 बार ही सिर्फ नहीं आ रहे, 2 खुशखबरी भी दे रहे हैं। और आपको जैसा गुरुजी ने बोला है वैसा आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, और आपने इस चैनल जिस पर आपने अभी ये सत्संग सुना है इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 को जितना ज्यादा हो सकता है उतना सपोर्ट करना है, सुपर थैंक्स देना है, मेंबरशिप लेनी है, और इसके साथ साथ आपने कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी के साथ क्या लिखना है, अगर भूल गए तो फिर से सुन लीजिए। और यही नहीं, आपने आज कम से कम कोशिश करनी है कि 7 नई संगत को ये सत्संग जब शेयर करें और वो अगर आपके पास हैं तो उनको ज्वाइन कराएं। जैसे आप उनको ज्वाइन कराएंगे तो 7 दिन की हर दिन की गुरुजी आपको रोज एक ब्लेसिंग देंगे ही देंगे।
ठीक है संगत जी। तो अब आप मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप 7 बार करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आप सबको पता है गुरु जी का वचन नंबर 75 है, शिव पुराण रोज पढ़िया करो। तो संगत जी, मैं आपको शिव पुराण अब पढ़ के सुना रही हूँ, और इसके साथ साथ जो मैं शिव पुराण पढ़ रही हूँ उसका पेज भी आपके साथ इस सत्संग में लगा दे रही हूँ। तो आप पढ़िए भी और सुनिए भी, इससे आपको डबल बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आज का सत्संग 2 खुशखबरी वाला है। तो मैं अब आपके लिए अध्याय नंबर 24 और 25 कोटि रुद्र संहिता का पढ़ रही हूँ। त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के प्रसंग में महर्षि गौतम के द्वारा किए गए परोपकार की कथा, उनका तप के प्रभाव से अक्षय जल प्राप्त कर ऋषियों की अनावृष्टि के कष्ट से रक्षा करना, ऋषियों का छल पूर्वक उन्हें गौ हत्या में फंसाकर आश्रम से निकालना और शुद्धि का उपाय बताना। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों सुनो, मैंने सदगुरु व्यास जी के मुख से जैसी सुनी है उसी रूप में एक पाप नाशक कथा तुम्हें सुना रहा हूँ। पूर्व काल की बात है, गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि रहते थे, जिनकी परम धार्मिक पत्नी का नाम अहिल्या था। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है वही उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली महर्षियों एक समय वहां 100 वर्षों तक बड़ा भयानक अवर्षण हो गया। सब लोग महान दुख में पड़ गए। इस भूतल पर कहीं गीला पत्ता भी नहीं दिखाई देता था। फिर जीवों का आधारभूत जल कहाँ से दृष्टिगोचर होता। उस समय मुनि, मनुष्य, पशु, पक्षी और मृग सब वहां से 10 दिशाओं को चले गए। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक तप करके वरुण को प्रसन्न किया। वरुण ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। ऋषि ने वृष्टि के लिए प्रार्थना की। वरुण ने कहा, देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि ना करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूँ। तुम एक गड्ढा तैयार करो। उनके ऐसा कहने पर गौतम ने एक हाथ गहरा गड्ढा खोदा और वहां वरुण ने उसे दिव्य जल के द्वारा भर दिया तथा परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनि श्रेष्ठ गौतम से कहा, महामुने, कभी क्षीण ना होने वाला ये जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति होगी। यहाँ किए हुए दान, होम, तप, देव पूजन तथा पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होगा। ऐसा कहकर उन महर्षि से प्रसन्नित हो वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। उस जल के द्वारा दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को भी बड़ा सुख मिला। महात्मा पुरुष का आश्रय मनुष्यों के लिए महत्व की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। महान पुरुष ही महात्मा के उस स्वरूप को देखते हैं और समझते हैं, दूसरे अधम मनुष्य नहीं। मनुष्य जैसा पुरुष का सेवन करता है वैसा ही फल पाता है। महान पुरुष की सेवा से महत्ता मिलती है और शूद्र की सेवा से शुद्धता। उत्तम पुरुषों का यह स्वभाव है कि वे दूसरों के दुख को नहीं सहन कर पाते, अपने को दुख प्राप्त हो जाए इसे भी स्वीकार कर लेते, किंतु दूसरों के दुख का निवारण ही करते हैं। दयालु, अभिमान शून्य, उपकारी और जितेंद्र ये पुण्य के 4 खंभे हैं जिनके आधार पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। तदंतर गौतम जी वहां उस परम दुर्लभ जल को पाकर विधि पूर्वक नित्य नेमिति कर्म करने लगे। उन मुनीश्वर ने वहां नित्य होम की सिद्धि के लिए ध्यान, धान, जौ और अनेक प्रकार के निवार बो दिए। तरह तरह के धान्य, भांति भांति के वृक्ष और अनेक प्रकार के फल फूल वहां लहला उठाए। ये समाचार सुनकर वहां दूसरे सहस्त्र ऋषि, मुनि, पशु, पक्षी तथा बहुसंख्यक जीव जाकर रहने लगे। वह वन इस भूमंडल में बड़ा सुंदर हो गया। उस अक्षय जल के संयोग से अनावृष्टि वहां के लिए दुखदायिनी नहीं रह गई। उस वन में अनेक शुभ कर्मपरायण ऋषि अपने शिष्य, भार्य और पुत्र आदि के साथ वास करने लगे। उन्होंने कालक्षेप करने के लिए वहां धान बोआ दिए। गौतम जी के प्रभाव से उस वन में सब और आनंद छा गया। एक बार वहां गौतम के आश्रम में जाकर बसे हुए ब्राह्मणों की स्त्रियां जल के प्रासंग को लेकर अहिल्या पर नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को उकसाया। उन लोगों ने गौतम का अनिष्ट करने के लिए गणेश जी की आराधना की। भक्त पराधीन गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। तब ये बोले, भगवान, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे समस्त ऋषि डांट फटकार कर गौतम को आश्रम से बाहर निकाल दे। गणेश जी ने कहा, ऋषियों, तुम सब लोग सुनो, इस समय तुम उचित कार्य नहीं कर रहे हो।
बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने के कारण तुम्हारी हानि ही होगी। जिन्होंने पहले उपकार किया हो उन्हें यदि दुख दिया जाए तो वह अपने लिए हितकारक नहीं होता। जब उपकारी को दुख दिया जाता है तब उससे उस जगत में अपना ही नाश होता है। ऐसी तपस्या करके उत्तम फल की सिद्धि की जा सकती है। स्वयं ही शुभ फल का परित्याग करके अहितकारक फल को नहीं ग्रहण किया जाता। ब्रह्मा जी ने जो ये कहा कि असाधु कभी साधुता को और साधु कभी असाधुता को नहीं ग्रहण करता, ये बात निश्चय ही ठीक जान पड़ती है। पहले उपवास के कारण सब तुम लोगों को दुख भोगना पड़ता था, तब महर्षि गौतम ने जल की व्यवस्था करके तुम्हें सुख दिया, परंतु इस समय तुम सब लोग उन्हें दुख दे रहे हो। संसार में ऐसा कार्य करना कदापि उचित नहीं है। इस बात पर तुम सब लोग स्वरथा विचार कर लो। स्त्रियों की शक्ति से मोहित हुए तुम लोग यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा ये बर्ताव गौतम के लिए अत्यंत हितकारक ही होगा, इसमें संशय नहीं। ये मुनिश्रेष्ठ गौतम तुम्हें पुनः निश्चय ही सुख देंगे, अतः इनके साथ छल करना कदापि उचित नहीं, इसलिए तुम लोग कोई दूसरा वर मांगो। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, महात्मा गणेश ने ऋषियों से जो ये बात कही वह यद्यपि उनके लिए हितकर थी तो भी उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। तब भक्तों के अधीन होने के कारण उस शिव कुमार ने कहा, तुम लोगों ने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है उसे मैं अवश्य करूंगा, पीछे जो होनार होगा वो होकर ही रहेगा। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। मुनीश्वरों, उसके बाद उस दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से तथा उन्हें प्राप्त हुए वर के कारण जो घटना घटित हुई उसे सुनो। वहां गौतम के खेत में जो धान और जौ थे उनके पास गणेश जी एक दुर्लभ गाय बनकर गए। दिए हुए वर के कारण वो गौ कांपती हुई वहां जाकर धान और गौ चरने लगी। इसी समय देववश गौतम जी वहां आ गए। वे दयालु ठहरे इसलिए मुट्ठी भर तिनके लेकर उन्हीं से उस गौ को हाँकने लगे। उस तिनकों का स्पर्श होते ही वे गौ पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के देखते देखते उसी क्षण मर गई। वे दूसरे ब्राह्मण और उनकी दुष्ट स्त्रियां वहां छिपे हुए सब कुछ देख रहे थे। उस गौ के गिरते ही वे सब के सब बोले, गौतम ने ये क्या कर डाला। गौतम भी आश्चर्य हो अहिल्या को बुलाकर व्यथित हृदय से दुख पूर्वक बोले, देवी ये क्या हुआ, कैसे हुआ। जान पड़ता है परमेश्वर मुझ पर कुपित हो गए हैं, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे हत्या लग गई। इसी समय ब्राह्मण और उनकी पत्नियां गौतम को डांटने और दुर्वचनों द्वारा अहिल्या को पीड़ित करने लगे। उनकी दुर्बुद्धि शिष्य और पुत्र भी गौतम को बारंबार फटकारने और धिक्कारने लगे। ब्राह्मण बोले, अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ से जाओ। गो हत्यारे का मुंह देखने पर तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक अग्निदेव और पितर हमारे दिए हुए किसी भी हव्य कव्य को ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए पापी गो हत्यारे, तुम परिवार सहित यहाँ से अन्यत्र चले जाओ, विलंब ना करो। सूत जी कहते हैं, ऐसा करके उन सब ने उसे पत्थरों से मारना आरंभ कर दिया। वे गालियां दे दे के गौतम और अहिल्या को सताने लगे। उन दुष्टों के मारने और धमकाने पर गौतम बोले, मुनियों, मैं यहाँ से अन्यत्र जाकर रहूंगा। ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से तत्काल निकल गया और उन सबकी आज्ञा से एक कोस दूर जाकर उन्होंने अपने लिए आश्रम बनाया। वहां भी जाकर उन ब्राह्मणों ने कहा, जब तक तुम्हारे ऊपर हत्या लगी है तब तक तुम्हें कोई यज्ञ यज्ञादि कर्म नहीं करने चाहिए। किसी भी वैदिक देव यज्ञ या पितृ यज्ञ के अनुष्ठान का तुम्हें अधिकार नहीं रह गया। मुनिवर गौतम उनके कथनानुसार किसी तरह एक पक्ष बिताकर उस दुख से दुखी हो बारंबार उन मुनियों से अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। उनके दीन भाव से प्रार्थना करने पर उन ब्राह्मणों ने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। उसके बाद इस ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के पश्चात तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को ले आकर उसी के जल से स्नान करो तथा 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो। फिर गंगा में स्नान करके इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। तत्पश्चात 100 घड़ों से जल पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर तुम्हारा उद्धार होगा। उन ऋषियों के इस प्रकार कहने पर गौतम बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। वे बोले, मुनिवरों, मैं आप श्रीमानों की आज्ञा से यहाँ पार्थिव पूजन तथा ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करूंगा। ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ गौतम ने उस पर्वत की परिक्रमा करने के पश्चात पार्थिव लिंगों का निर्माण करके उसका पूजन किया। साध्वी अहिल्या ने भी साथ रहकर वे सब कुछ किया। उस समय शिष्य प्रशिष्य उन दोनों की सेवा करते थे। इस प्रकार कोटि रुद्र संहिता का अध्याय 24 और 25वां समाप्त हुआ। तो संगत जी, आपने देखा कि
कैसे गुरुजी ने जो आज हमें सत्संग सुनवाया उसमें गलत कर्म के बारे में बताया, 11 या 21 रोटी जो आपने नंदी गाय को खिलानी है उसके बारे में आपको बताया। और आपने देखा कि यही सेम बात आज जो अपने शिव पुराण पढ़ा, क्योंकि मैं शिव पुराण जब भी पढ़ती हूँ कोई पहले से डिसाइड नहीं करती कि ये वाला पाठ करूंगी, जो सामने खुल जाता है वही करती हूँ। तो इसमें भी आपको 11 बार यहाँ पर गौतम जी को बोला गया ना, पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। और गंगा जल, यहाँ पर गंगा जल की भी बात हुई है कि गंगा जी को लाकर उसी के जल से स्नान करो। तो मैंने आपको भी बोला कि स्नान में गंगा जल डालो। फिर आपको गलत कर्मों के बारे में बताया। तो गणेश भगवान ने ब्राह्मणों को कहा कि तुम गौतम जी के लिए ये गलत कर्म कर रहे हो, ये मत करो, ठीक है ना, आपके सामने ये बोला है, ठीक है, कि ये गलत कर्म मत करो। तो इसी तरह से संगत जी, जब गुरु जी कुछ कहलवाते हैं और आप उसको विश्वास के साथ सुनते हो, चाहे वो सत्संग है चाहे वो कोई पाठ है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। गुरु जी ने अभी आपको शिव पुराण के थ्रू जस्ट नाउ आपको ये बता दिया है। तो संगत जी, गुरु जी में अपना विश्वास अटूट रखो। गुरु जी आपकी परीक्षा लेंगे, नींबू की तरह निचोड़ेंगे भी, लेकिन जो संगत गुरु जी की रजा में राजी रहेगी, जिस हाल में गुरु जी रखते हैं उसमें शुक्राना करेगी और ये समझेगी कि अगर गुरु जी ने अभी हमारी मर्जी का नहीं दिया तो ये गुरु जी की मर्जी का है, इसमें ही हमारा कल्याण है, तो गुरु जी उसकी झोली इतनी भर देंगे कि गुरु जी को लगेगा कि ये तो, मैं इसको दुख दे रहा हूं तो भी ये शुक्राना करती है या करता है, मैं सुख देता हूं तो भी। और अगर आपको गुरु जी कुछ दे रहे हैं तो आप शुक्राना करिए, कुछ नहीं दे रहे तो उससे डबल शुक्राना करिए, क्योंकि जो गुरु जी नहीं देते उसमें गुरु जी को पता है उसमें आपका भला नहीं है। तो संगत जी, इसी तरह से गुरु जी के कल्याणकारी सत्संग सुनते रहिए, गुरु जी में अपना विश्वास अटूट रखिए। जो गुरु जी दे रहे हैं उसके लिए शुक्राना करिए, जो नहीं दे रहे हैं उसका उससे ज्यादा शुक्राना करिए, क्योंकि गुरु जी को पता है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, क्या अच्छा है और किससे आपकी तरक्की होगी। तो संगत जी, इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 जिस चैनल पर आप अभी ये सत्संग सुन रहे हैं उसको अगर सब्सक्राइब किया तो थैंक यू, नहीं किया तो अभी कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट करिए, इस सत्संग को एक संगत से जरूर शेयर करिएगा। अगर 7 से करेंगे तो 7 दिन में आपके जीवन में रोज चमत्कार होगा। गुरुजी कहलवा रहे हैं तो ऐसा होगा। तो इसके साथ साथ गुरुजी आपको एंड में बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। कल्याण कितना जाय ऐश कर, और मेरे साथ गुरुजी के मंत्र जाप को करके इस सत्संग को यहाँ विराम करिए, अगले सत्संग की तैयारी करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अपने कल्याण के लिए सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलना। गुरु जी का प्यार, जिंदगी गुलजार। और गुरु जी आपको फिर से एक बार कह रहे, क्योंकि आज के सत्संग में 2 खुशखबरी है, तो गुरु जी आपको 2 बार दर्शन देके 2 बार ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं। कल्याण कितना जाय ऐश कर। शुक्राना गुरु जी।